नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी विभागों में 2.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक विज्ञापन निकालने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए आगामी 31 अक्टूबर तक सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली तैयार करने के विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब इसमें किसी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए। बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ी तकनीकी अड़चनों को दूर करने पर विचार विमर्श किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी चेतने का समय। रांची में बढ़ रहे संक्रमित। 2 दिनों में कोरोना के 24 केस मिले। सावधान हो जाइए, कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों में यहां 24 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 77 तक पहुँच गई है। बुधवार को कुल 13 मरीज मिले हैं, जबकि मंगलवार 11 नए मरीज मिले थे। अस्पतालों में भी लगातार मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। इन सभी आने वाले मरीजों का कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि संक्रमित पाए जाने पर उन्हें भर्ती कराया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार कर रही है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के क्लास संचालन की तैयारी। ऑनलाइन परीक्षा देने से भी मिलेगी मुक्ति। राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही स्कूलों को पूरी तरह खोलने की तैयारी हो रही है। अब 1 से 5 तक की कक्षा के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने भी इसके अनुरूप ही विद्यालयों में कक्षा संचालन पूर्व की भांति 6 घंटा करने और विद्यालय स्तर की परीक्षा ऑफलाइन लेने की तैयारी की है। इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कक्षा संचालन शुरू होने के बाद बच्चों को विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन देने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने पर रोक है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिक स्कूल में इस दिन होगी प्रवेश परीक्षा। जल्द कर दें आवेदन। सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है। सैनिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय है। सैनिक स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, NDA, भारतीय नौसेना अकादमी और अन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल होने के लिए कैडेट तैयार करता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 आयोजित करेगी। NTA अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत निजी दवा दुकानों से भी फ्री में ले सकेंगे दवाई। ऐसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक सरकारी या निजी अस्पताल में जो दवाइयां उपलब्ध नहीं होगी उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से मुफ्त में खरीद सकेंगे। झारखंड के हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से दवा दुकानों के साथ इसका समझौता किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RN शर्मा ने दी। वह बुधवार को सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम का जायजा ले रहे थे। इसके पहले उन्होंने आयुष्मान की राशि से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया। मरीजों से बात करने के साथ ही इलाज की व्यवस्था को समझा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में बारिश ने दी टेंशन। कई जगहों पर जल जमाव, फसलें हुई बर्बाद। साहिबगंज जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया है। साहिबगंज के शहरी इलाकों के कई गली मोहल्लों में जल जमाव है। वहीं कई जगहों पर घरों में पानी भी घुस गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी हालत बेहद खराब है। जानकारी के अनुसार बारिश की वजह से जिले में कई जगहों पर सड़कें टूट गई और घरों को भी नुकसान पहुँचा है। बोरियो प्रखंड में बोरियो और 3 पहाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवा के बाद बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार हुई बारिश और हवा से धान की पक्की फसल खेत में गिर गई। खेतों में पानी भरने से काट कर रखी हुई फसल भी खराब हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली छुटनी मौतों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। जानिए सफरनामा। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली छुटनी मौतों को 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से छुटनी मौतों को न्योता मिल गया है। छुटनी इसकी तैयारी में जुट गई है। विदित रहे कि छुटनी मौतों की पद्मश्री सम्मान की घोषणा इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई थी, मगर कोरोना के प्रकोप के कारण इन्हें अब तक यह पुरस्कार नहीं मिल सका था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली बिल वसूली के लिए 20 से 31 अक्टूबर के बीच महाअभियान। झारखंड में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कार्रवाई करने का मन बना रहा है। निगम निदेशक के वर्मा के अनुसार समीक्षा के दौरान बिजली बिल के बकायेदारों को चिन्हित करने और लोगों को अविलंब बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान उन्होंने बकायेदारों से बिजली बिल जमा करने का भी आग्रह किया है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने का निर्देश दिया। इसको लेकर 20 से 31 अक्टूबर के बीच बिजली बिल वसूली अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 100 करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण हुआ पूरा। धनबाद में भी होगा सम्मान समारोह। देश भर में कोरोना रोधी वैक्सीन टीकाकरण 100 करोड़ के ऊपर हो गया है। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में स्वास्थ्य विभाग सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही दीप जलाकर खुशियां मना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग धनबाद में भी 100 करोड़ टीकाकरण के लिए जश्न का माहौल है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने टीकाकरण में लगे सभी डॉक्टर कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के अथक प्रयास से ही धनबाद के 15 लाख लोगों से ज्यादा को टीकाकरण से जोड़ा गया है। इसके लिए सभी चिकित्सक और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से पुरस्कृत टाटा स्टील के 9 कर्मी हुए सम्मानित। सजेशन बॉक्स कमेटी की ओर से वार्षिक सजेशन अवार्ड 2020-21 के पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा स्टील के CEO एंड MD टीवी नरेंद्रन शामिल हुए। टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कर्मी महत्वपूर्ण सुझाव से न केवल कंपनी के उत्पादन को बेहतर बना रहे हैं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन करते हुए कहा कि सुझाव देने के मामले में हर किसी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रेड 4 में कला विज्ञान एवं भाषा के लिए 1141 शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी। लंबे अरसे बाद शिक्षकों का ग्रेड 4 में प्रोन्नति होने जा रही है। इस प्रोन्नति के बाद ग्रेड 7 में प्रोन्नति की राह आसान हो जाएगी। बुधवार को ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए औपबंधिक वरीयता सूची शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से 1141 शिक्षक शिक्षिकाओं की औपबंधिक सूची जारी की गई है। ग्रेड 4 में प्रोन्नति में कला विज्ञान एवं भाषा के लिए अलग अलग औपबंधिक रूप से अलग अलग सूची बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर ने हेमंत सोरेन को दी चुनौती। सरकार गिराने की साजिश के आरोपों की जांच CBI से कराएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार तमाम मोर्चे पर विफल है। विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए वह बार बार अफवाह उड़ा रही है कि विरोधी उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायकों द्वारा सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए 3 महीने के भीतर अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को झूठ का पुलिंदा पूरी तरह प्लांटेड करार देते हुए कहा कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार की हिम्मत है तो वह इन मामलों की जांच CBI से कराने की अनुशंसा करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस संस्मरण दिवस पर SSP ने कहा शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ है रांची पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर SSP सुरेंद्र कुमार झा ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पण करते हुए सलामी देने के बाद शहीद के परिजनों को संबोधित करते हुए SSP ने कहा कि रांची पुलिस हमेशा उनके साथ है और कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर वे तुरंत रांची पुलिस से संपर्क करें। SSP ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश और राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिस कर्मियों की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान SSP के अलावा ग्रामीण SP नौशाद आलम, कोतवाली SP मुकेश लुनायत और पुलिस लाइन के सर्जेंट मेयर समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 वे व नो पार्किंग जोन सिस्टम फेल, कागजों में सिमटा आदेश, कैसे दुरुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था एक बार फिर ध्वस्त होती दिख रही है। त्योहारी सीजन में हर दिन सड़क पर जाम लगना आम बात हो गई है। इस वजह से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल प्रशासनिक आदेश व दावों के कागजों में सिमट जाने को लेकर उठ रहा है। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर जो 2 बड़े निर्णय पिछले माह किए थे, वे अब पूरी तरह धरातल पर ध्वस्त नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में हो सकते हैं 3 चरणों में पंचायत चुनाव, जाने कौन से क्षेत्र में कब होगा चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। सरकार ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव 10 से 30 दिसंबर के बीच कराए जाने की उम्मीद है। बताया जाता है कि
छठ पूजा के आसपास चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी भी कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने देवघर में 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। बताया जाता है कि जिले भर में कुल 2458 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर 0.03%। इन 14 जिलों में शून्य है संक्रमण दर। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर 0.03% है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार रांची में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा 0.12% है। बोकारो में 0.7, जामताड़ा में 0.5, पूर्वी सिंहभूम में 0.3, पाकुड़ में 0.3, खूंटी में 0.3, गढ़वा में 0.2, रामगढ़ में 0.2, पश्चिमी सिंहभूम में 0.2 और धनबाद में 0.1% है। राज्य के 14 जिलों में संक्रमण दर शून्य है। झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो में पिछले 3 सप्ताह में संक्रमण की दर बढ़ी है। वहीं राज्य के कुल 14 जिलों चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला और सिमडेगा में संक्रमण दर अभी शून्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में ई श्रम पोर्टल के माध्यम से मजदूरों का निबंधन जारी। 14,006 मजदूरों का अब तक हो चुका है निबंधन। झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत ई श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों का निबंधन जारी है। श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि उक्त योजना के तहत सितंबर माह तक 24,986 श्रमिकों का निबंधन किया गया था। वहीं इस अक्टूबर माह में अब तक 39 श्रमिकों का निबंधन किया गया है। इस प्रकार गुमला जिले में निबंधित श्रमिकों की संख्या 25,025 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची राउरकेला रोड लोहरदगा उपायुक्त के निर्देश के बाद भी नहीं हो सका मरम्मत, लोग परेशान। रांची राउरकेला रोड के लोहरदगा शहर के पुराना शुक बाजार स्थित सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस सड़क पर लोगों का चलना दुभर हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू रोड, बरवा टोली चौक, मिशन चौक, कृषि मार्केट, वनवासी कल्याण केंद्र तथा बक्सी डिपा तक कई जगह सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ज्ञात हो कि इन सभी गड्ढों को दशहरा पर्व को लेकर मिट्टी से भरकर खाना पूर्ति की गई थी, जो वाहनों के चलने से धूल बनकर उड़ने लगी है। इस मार्ग पर दुकान संचालन करने वाले व्यवसायी को भी काफी परेशानी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के दर्जनों शिक्षकेतर कर्मियों की दिवाली व छठ रहेगी फीकी। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के अधीन 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के दर्जनों शिक्षकेतर कर्मियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे वे आक्रोशित हैं। दशहरा बीत गया है, दीपावली एवं छठ सहित कई महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं। इसके बाद भी इन्हें मानदेय नहीं मिला है। कई शिक्षक संगठनों ने मानदेय की मांग को लेकर प्रभारी DEO से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें त्योहार को देखते हुए कर्मियों को अविलंब मानदेय भुगतान करने की मांग की गई है। हजारीबाग के झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय को सरकार की ओर से सालाना 100 करोड़ से अधिक का बजट प्राप्त हो रहा है। बावजूद इसके कई कस्तूरबा स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मी निराश एवं हताश है। ऐसा पहली बार नहीं है। पारा शिक्षकों को भी समय पर मानदेय नहीं मिलने से कई बार पारा शिक्षकों संगठनों ने मानदेय भुगतान को लेकर उग्र आंदोलन चलाया है।